मंदिर जाके बोलते हैं भगवान मेरा बेटा ठीक रहे, मेरी कमर का दर्द ठीक हो जाए, मेरा सिर का दर्द ठीक हो जाए। अरे आपने मरना है उसके लिए बोलो कृष्णा मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाला हूँ 10 20 50 साल में, 30 साल में, मेरा अभी तक आपसे प्रेम जागृत नहीं हुआ, मुझे आपका ज्ञान ही नहीं है आप कौन हो। ये तो हमारी दादियाँ नानियाँ करते हैं, उसी को फॉलो करते जा रहे, कुछ आता ही नहीं है हमको। भगवान देखते हैं इस जगत में सब लोग दुखी है और मेरे पास आते हैं ये दे दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भगवान कहते हैं इतना मांग रहे तेरे को बेस्ट चीज दे देता हूँ। बेस्ट, इस जगत की बेस्ट चीज है भक्तों का संग। केवल मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन है जिसमें आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए भक्त लोग जगाने आते हैं, टिंग टोंग टिंग टिंग जाग जाओ, टिंग टिंग जाग जाओ, सो रहे हो। साधु संत यही बताने आए, लेकिन आजकल के साधु भी सारे फ्रॉड है, क्योंकि खुद गीता भागवत जानते नहीं, अपने से जोड़ के पैसा कमाते हैं। नॉनसेंस। उस साधु से जुड़ना चाहिए जो भगवान से, भगवान के नाम से जुड़े। भगवान कहते हैं मेरा सबसे बड़ा उपहार इस जगत में है अपने भक्तों को, अपने भक्तों का संग देना, संसार के लोगों को भक्तों का संग देना। क्योंकि संसार में संसार के लोगों का क्या आप ले लोगे, कैसे मरना यही तो सिखाते हैं, मतलब मरना यही तो सिखाता है संसार, और क्या सिखाता है। सारा जीवन जीने का प्रयास करते हो, अंत में मर जाते हो। संसार क्या है, व्हाट इज लाइफ? लाइफ मीन्स हम जीने का प्रयास करते हैं लेकिन अंत में मर जाते हैं। यही जीवन है ना, पूरा जीवन अपने आप को बचाते हैं ना, अंत में मर जाते हैं। ये जीवन है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं बचा सकते। पूरा जीवन प्रयास करते हैं बचाने का, कभी इससे बचते हैं, कभी एक्सीडेंट से बचते हैं, कभी फलाने से बचते हैं, अंत में मर ही जाते हैं। तो ये, और बीच में कुछ कुछ गिफ्ट मिलते हैं, कभी बंगला मिलता है, कभी गाड़ी मिलती है, कभी तनख्वाह मिलती है, कभी ये मिलता है, कभी वो मिलता है, कुछ कुछ मिलता है, ज्यादा तो नहीं मिलता, थोड़ा बहुत बीच में मिलता है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। क्यों फायदा नहीं होता? वो मिलता भी है लेकिन दुख हटता नहीं, फिर एक और नया दुख बन जाता। पहले बेटा नहीं था, बेटा हो गया, अब बेटा नालायक निकल गया, उसका दुख। बेटा खो ना जाए उसका दुख, बेटे को कोई मार ना दे उसका दुख। पहले दुख था कि बेटा नहीं है, अब बेटा बिगड़ रहा है उसका दुख, बेटे को चोट लग रही है उसका दुख, है ना। इस संसार में जो भी चीज मिलेगी आपको दुख तो देगी, कुछ भी मिलेगा। आपको सोना मिल गया सुख, अब सोने को संभालने का दुख, कोई चोर ना ले ले, कोई गला ना काट दे, कोई हाथ ना काट दे। पैसा मिल गया आपको 5 लाख रुपया, डर लगता है कि गाड़ी में लूट ना ले, को 5 लाख के चक्कर में जान ना चली जाए। आप कोई भी चीज आपको मिलेगी आपको दुख देकर जाएगी, आप मानो या ना मानो। ऐसा है नहीं है? बेटी पैदा होती है सुख, लेकिन बेटी का ब्याह कर देंगे दुख, चली जाएगी दुख। बेटा है, बेटे को ब्याह कर देंगे, पत्नी के साथ लग गया, वो दुख, या चला जाएगा छोड़ के, वो दुख। इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। भगवान अर्जुन को यही तो गीता में बता रहे हैं। तो इस जगत में क्या उपहार, क्या हम उपहार की बात करें, गिफ्ट, रियल गिफ्ट क्या है? भगवान ने आपको बहुत चीजें दी, टेढ़ी मेढ़ी, ऊंची नीची। बेस्ट गिफ्ट क्या है? वो है एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, भक्तों का संग। भागवत के दूसरे स्कंद में आते हैं तुल्याम लवेनपि ना स्वर्गम ना अपुनः भवम। मतलब तुल्याम लवेनपि के, इसकी तुलना में कुछ नहीं है, ना स्वर्ग ना इस जगत का भोग। भगवत संगी संगस्य, भगवान के भक्तों का संग, किम को तो आशीष, ये मिल गया तो कोई आशीष करने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बढ़िया गिफ्ट है। ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में सबसे भाग्यवान कौन है? जिसको गुरु और कृष्ण मिल जाए। हम लोगों को पता नहीं है ना, इसलिए हमको लगता है फलाना ये करेंगे इससे ये हो जाएगा, ताबीज बांधने से ये हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा। नहीं, कुछ करने से कुछ नहीं होगा जब तक भक्तों के संग में बैठोगे नहीं। भक्तों के संग में बैठ के ज्ञान नहीं लोगे, ज्ञान से अपना नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, अपनी शुद्धि नहीं करोगे, पवित्र नहीं होगे, तब तक कुछ नहीं होगा। समझ गए? कौन आपको गीता पढ़ा रहा है? कौन से मंदिर, कौन से गुरुद्वारे, कौन से घर
आपको गीता भागवत पढ़ा रहा है कोई गीता भागवत? किसी ने बताया गीता में कितने श्लोक है? कितने श्लोक है? आप मंदिर से आए हो, मंदिर में नहीं बताया गीता में कितने श्लोक है? नहीं बताया। आप मंदिर जाते हो कि बताते नहीं गीता में कितने श्लोक है? अरे हमारा सबसे कॉमन ग्रंथ है गीता, और हम सनातनी हैं, हम मंदिर जाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि 700 श्लोक है गीता। कितने अध्याय है? 18। पर इतना तो पता होना चाहिए। उसके अंदर ज्ञान तो बाद में लेके पहले किताब तो पता हो, किताब के अंदर कितने टॉपिक है, कितने श्लोक है। तो ये सब कुछ कोई नहीं बताता। मुझे लगता है पंडितों को भी नहीं पता, मंदिर के वो भी नहीं पढ़ते पढ़ाते, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता, इसलिए हमारे मन में डर बना रहता है। हम मंदिर क्यों जाते हैं? डर से, आसक्ति से। मंदिर जाके बोलते हैं भगवान मेरा बेटा ठीक रहे, मेरी कमर का दर्द ठीक हो जाए, मेरा सिर का दर्द ठीक हो जाए। अरे आपने मरना है, उसके लिए बोलो कृष्णा मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाला हूँ 10 20 50 साल में, 30 साल में, मेरा अभी तक आपसे प्रेम जागृत नहीं हुआ, मुझे आपका ज्ञान ही नहीं है, आप कौन हो, आपका धाम कहाँ पे, कितने लोग रहते हैं आपके साथ, मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट हैव एनी नॉलेज। मैंने अपना जन्म ही गवा दिया, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना बजिए, जानिए सुनिया विष खाई नो, जान मुझ के विष खा लिया। तो ये दुख होना चाहिए। भगवान देखते हैं इस जगत में सब लोग दुखी है, और मेरे पास आते हैं ये दे दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भगवान कहते हैं इतना मांग रहे तेरे को बेस्ट चीज दे देता हूं, बेस्ट। इस जगत की बेस्ट चीज है भक्तों का संग, इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं मत चित मत गत प्राण, मेरा चित और मेरा प्राण, मैं अपने भक्तों का चित हूं, अपने भक्तों का प्राण हूं। मत चिता मत गत प्राण बोधयंत परस्परम, जब मेरा भक्त परस्पर इसकी चर्चा करता है, कथयंत माम नित्य तुष्यंति च रमंति च, उसको मजा आने लगता है, आनंद आने लगता है, रमन आने लगता है। अब हम इस जगत में जो सबके पिता है उनकी चर्चा कर रहे हैं। इन जगत में सबके पिता है भगवान कृष्ण, और गीता में भगवान बोलता है पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पिता माँ, पूरे जगत का पिता मैं हूं, माता मैं हूं, धाता मैं हूं। वेद्यम पवित्रम ओमकार, वेदों में जो ओम है वही मैं ही हूँ। ऋग साम यजुर्वेद च, और चारों वेद मुझसे ही आते हैं, ऋग्वेदो, सामवेदो, यजुर्वेदो, कोई भी वेदो, अर्थवेद, सारे वेद मुझसे आते हैं। तो हम लोगों को कोई ज्ञान, हमें तो दुख ही होता है कि हम लोग क्यों गीता नहीं सीखते। इतना मेहनत करती है ये हर्षिता, आपकी हर्षिता इतनी मेहनत करती है, आप लोगों को बुलाती है, आप आओ सीखो, फिर पता नहीं कब 6 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर मौका मिले, लेकिन आप लोगों को सीखना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं इस जगत में सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? क्या है सबसे बड़ा गिफ्ट? भक्तों का संग सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि वो आपके जीवन के सारे जो भी भौतिक चीजें हैं ना उनको काटते हैं। ये बच्चे ना आपका भौतिक काटने आए हैं, काटने, हाँ, आपका आपके बेटे से काट देंगे, कटक। रिलेशन नहीं, आसक्ति, रिलेशन तो बना रहेगा, आसक्ति काट देंगे। आसक्ति क्या होती है पता है? अटैचमेंट। हमारी जगत में सबके साथ अटैचमेंट है, तभी हमें दोबारा माँ के पेट में आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरी जठरे शरणम, ए संसारे बहु दुस्तारे कृपा करो पाही मुरारे। हे मुरारी कृपा करो, ये 84 लाख का चक्कर काट दो भाई, काट दो। हम नहीं काटना चाहते, हम दोबारा माँ के पेट में आएंगे। सिर हेत ऊपर चरण संकट बात ना पूछे को, माँ के पेट में सिर हेतु, सिर नीचे पैर, सिर हेतु ऊपर चरण संकट बात न पूछे को। हम 9 महीने माँ के पेट में रहे, मैं आपको 9 घंटे के लिए बंद दरवाजे में बंद कर देता हूँ, कमरे में आप रह सकते हो 9 घंटे, 9 दिन, बट रोते रहते हो 9 महीने, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला। 9 महीने माँ के पेट में उल्टा। माँ खुश होती है, बेटा हो रहा है, बेटी हो रही है, बच्चा हो रहा है, लेकिन बच्चे से पूछो वो तो हो रहा है और रो रहा है अंदर, तभी तो बाहर आते रोता है वो। अंदर इतना कंफर्टेबल जोन में होता है वो, हंसता ही रहता है, बाहर आके फिर कहते थोड़ा रो लेता, नहीं अंदर रोता ही रहता है वो। एक तो 9 महीने पेट में, और ऊपर से इतना एरिया, बंदा हिलडुल भी नहीं सकता।
अब कई लोग कहते हैं बच्चे की गर्दन नहीं टिकाई भगवान ने। क्यों नहीं टिकाई? अगर भगवान गर्दन टिका देते ना तो उसकी गर्दन में बल पड़ जाता। गर्दन में क्या पड़ जाता? बल पड़ जाता। क्योंकि आप देखो जो बड़े लोग यूं खड़े हो जाते हैं 2-4 घंटे पढ़ते हैं टाइट गर्दन में, तो क्या होता है? दर्द हो जाता है। अगर बच्चे के अंदर गर्दन पका देते तो क्या होता? अंदर गर्दन, क्योंकि जगह छोटी है तो भगवान, बच्चा आप देखते हो बच्चा जब छोटा होता है उसकी गर्दन संभलती नहीं है, उससे गिरती रहती है। देखा किसी ने नोट किया? उसके यहाँ पे हाथ रखना पड़ता है उसकी गर्दन संभालने को। किसी ने नोट किया है? क्यों? क्योंकि भगवान ने देखा अगर मैं इसकी अंदर गर्दन टिका दूंगा, सेट कर दूंगा, तो बेचारा 9 महीने तक तो रख ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। कैसे रख सकता है 9 महीने तक? तो भगवान कहते खुली रख दी, छोटी जगह घूमता रहे जितना घूमना है। सिर है तो ऊपर चरण, संकट बात ना पूछे। भगवान की कृपा है ये। कई लोग सोचते हैं बच्चे की गर्दन टिका, नहीं, भगवान की कृपा है। आपको दिखेगा बाद में, जब गीता भागवत पढ़ोगे तो दिखेगा कि हाँ बच्चे की गर्दन क्यों नहीं टिकती। अगर टिक जाएगी अंदर तो बच्चा तो बेकार हो जाएगा। क्योंकि अब 3 घंटे अगर आप जब सोने जाते हो ना, सोते हो आप 1 घंटे बाद करवट बदल लेते हो। आप टिका ही नहीं सकते 3 घंटे। अभी आप मुझे देख लोगे फिर यूं कर लोगे, यूं कर लो, टिका के मुझे देखो 3 घंटे, पक जाओगे। यूं करोगे फिर यूं करोगे, यूं करोगे, यूं करोगे। कितना संकट है इस जगत का, आपको पता है कितना संकट है? आप मस्ती में जिए जा रहे, आज तो मजा नहीं, मजा नहीं, सजा है। मनुष्य जीवन में केवल मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन है जिसमें आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तभी तो भागवत कहती है तुल्याम लवेन अपि ना स्वर्गम ना अपुनः भवम भगवत भक्ति संगस्य किम को आशीष, के किसी की तुलना नहीं है भगवान के भक्तों के मुकाबले, किसी की नहीं है। ना स्वर्ग से भी बढ़िया भक्तों का संग। स्वर्ग जाने से अच्छा यहाँ पे नाचना। अपुनः भवम, बार बार आने से भी अच्छा है, भोगों से भी अच्छा है भगवत संगी संगत से, भगवान के भक्तों का संग। कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, आपको जाने अनजाने आपसे क्या हो गया। जब मरोगे ना कहोगे कुछ किया जीवन में, आपका सारा अकाउंट एक जगह। अरे एक बार आपने कीर्तन किया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो ये बताया गया। तो भगवान के भक्तों का संग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भगवान के भक्त भक्ति देते हैं। भगवान के भक्त आपको एग्जैक्ट बताते हैं भगवान कौन है। आपको पता है, आप किसी से पूछो कि मुझे बदलापुर आना है, कहाँ आना है, तो बदलापुर आके भी मैं इसके घर नहीं पहुंच सकता। बदलापुर भी बड़ा है। बदलापुर के अंदर तुलसी अपार्टमेंट, तुलसी आहान है, और क्लियर हो गया। तुलसी आहान में 6 फ्लोर पे आना है, और क्लियर हो गया। और 602 नंबर पे आना, तो क्लैरिटी हो गई। क्लैरिटी हो गई ना। अब आप कहो बदलापुर आ जाओ, ये बोलती प्रभु जी मैं बदलापुर रहती हूँ, बदलापुर आ जाओ। मैं कहता अच्छा मैं बदलापुर आ रहा हूँ। तो मैं आता, फिर क्या करता, क्योंकि ये मुझे मिलती नहीं, फिर मैं इससे 1 साल बाद बदला लेता, है ना। मैं कहा तूने मुझे बहुत तंग किया, अब मैं तुझसे बदला लूंगा। तो बदलापुर में आने का मतलब ये नहीं है कि बदला लेना है। बदलापुर में आने का मतलब है जो भी बदले थे पुराने आज पूरे कर लो, सारे खत्म, फिनिश, दैट इज कॉल्ड बदलापुर। ठीक है ना। आपका कोई बदला किसी से रहना जाए। और वो कब होगा? एग्जैक्ट एड्रेस देने से। बदलापुर तुलसी आहान 6 फ्लोर सी विंग और 602, ये रियल एड्रेस है, मैं पहुंच जाऊंगा। मतलब मैं कहूँ आप दिल्ली आ जाओ, परेशान हो जाओगे। दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, कहाँ जाओगे? लाखों करोड़ों घर है, कहाँ जाओगे? एड्रेस होना चाहिए। क्लैरिटी हो गई ना। उसी प्रकार भगवान के भक्तों की क्या फायदा? भगवान के भक्त क्लैरिटी देते हैं। भगवान के भक्त गीता से पढ़कर बताते हैं कि भगवान कौन है, भागवत से बताते हैं कि भगवान कौन है, कैसे भक्ति करनी चाहिए। भगवान के भक्त बताते हैं पहले तो भक्ति क्यों करनी है, क्योंकि हम आत्मा है, भगवान के अंश है। हम शरीर नहीं है, हम तो एक बाल भी लेकर नहीं जाएंगे, हम तो आत्मा है। आत्मा तो परमात्मा का। आपको पता है आत्मा को कौन सी फैक्ट्री में बनाते हैं? फैक्ट्री का नाम, आत्मा की फैक्ट्री का नाम कौन सी फैक्ट्री में आत्मा बनती है बताओ?
कोई फैक्ट्री का नाम नहीं है। कैंपा कोला की फैक्ट्री होती है, ब्रेड की फैक्ट्री में होती है, ढोकले की भी फैक्ट्री होती है, जलेबी भी एक दुकान फैक्ट्री में बनी। तो आत्मा कौन सी फैक्ट्री में बनती है बताओ? हाँ ठीक है, तो आप लोग कहाँ बने हो? कौन सी फैक्ट्री में बने हो? कहाँ बने हो आप बताओ? मम्मी के पेट में? कौन मम्मी के पेट में बना है? हाथ खड़ा करो। अरे हाथ खड़ा करो, मम्मी के पेट में नहीं बने क्या? हाँ मम्मी के पेट में बने हो ना। कभी सोचा है ये वाले क्वेश्चंस आए नहीं कभी दिमाग में? आया कभी? कर्मणा देव नेत्रेण, कर्मणा, कर्मणा मतलब कर्मों का फल, देव नेत्र भगवान देते हैं। कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देव उपत्य, हम लोग जंतु जीव पैदा होता है। कैसे पैदा होता है? स्त्री प्रविष्ट उदरम, स्त्री के पेट के अंदर, पुंसा रेत कण आश्रय, पुरुष के रेत के कण का आश्रय से बच्चा पैदा होता है। लेकिन कर्मणा देव, भगवान देता है, होता अपने आप नहीं है। आप प्रोसेस आप कर रहे हो। स्त्रियां प्रविष्ट उदरम पुंसा रेत कण आश्रय, पुरुष के रेत के कण के आश्रय से स्त्री के पेट में बच्चा आता है। लेकिन कर्मणा देव नेत्र, हर बार थोड़ा आता है। आप तो आईवीएफ वाले हो, आपको तो सब पता है। तो कर्मणा भगवान चाहते हैं तो आता है, वरना नहीं आता। वरना आईवीएफ वाले लाते हैं, फिर वो भी 20% सक्सेस रेट है कह रहे थे, तब भी नहीं आता। 80% तभी फेलियर है। और भगवान क्या? 100%। कर्मणा देव नेत्र जंतु देह उपत्य, स्त्री प्रविष्ट उदम पुंसा रेत कणाश्रय। आप किसी फैक्ट्री में नहीं बनते हो, ना माँ के पेट में बनते हो, भगवान की इच्छा से बनते हो। आपने, किसी ने चाहा आपका बेटा पतला हो, मोटा हो, लंबा हो, चौड़ा, ऐसा हो गया जैसा हो गया। माताएं इतने बड़े बड़े बच्चे पैदा करती है, नाक आंख कान किसको बना, कौन सी माता को नाक बनानी आती है? नाक बनानी, कान बनाना आता है, आंखें बनानी आती है। बच्चे को छोड़ने गए, आपका बच्चा है, आपने बच्चा बनाया? आपने नहीं बनाया, आपने तो केवल एक निमित्त बना दिया भगवान ने। हम सोचते हैं मेरा बच्चा, मेरा क्या है, मेरा तो शरीर भी नहीं है, भी चला जाएगा। ये समझना। इसलिए भक्त लोग जगाने आते हैं, टिंग टोंग टिंग टिंग जाग जाओ, टिंग टिंग जाग जाओ। सो रहे हो, बड़ी गहरी नींद में सो रहे हो संसार की। ऐसे सोते सोते फिर हमारा एक दिन हरि बोल हो जाता है, पता ही नहीं चलता, खत्म हो जाता। इसलिए भगवान के भक्तों का संग बहुत जरूरी है, बिकॉज दे विल गिव यू द राइट गाइडेंस। कभी ऐसा किसी से सुना है? आज मुझसे सुन रहे, सुना है किसी से? कभी सुना है इतना गहरा किसी से? नहीं सुना। डर लग रहा है या अच्छा लग रहा है? क्या लग रहा है? हाँ अच्छा लगना चाहिए। डर लग रहा है? डर लग रहा है? डर लग रहा है? आप नीचे क्यों देख रहे हो? मेरे को देखो। डर लग रहा है इनको तो। डर लग रहा है? डर लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? कुछ लग रहा है सत्य जान रहे हैं, कुछ रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। सब लोग झूठ में लेके जा रहे हैं। हम मजे, झूला झूलो, चलो झूला झूलो आया सावन, झूमे आया सावन, झूमो मत, घूमो मत, स्थिर हो जाओ, स्थित प्रज्ञा हो जाओ। अर्जुन भगवान को बोलते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वा प्रसाद मय अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यसि वचनम त्वा। अब मैं स्थित हो गया हूं, आपके वचन को सुन के मैं स्थित हो गया हूं। तो इसलिए सबसे सुंदर गिफ्ट है भगवान के भक्तों का संग। और संग में क्या करना है? ये नहीं कि भगवान के भक्तों के संग में पिज्जा पास्ता खा रहे हैं, या भगवान के भक्तों के संग में सैंडविच खा रहे हैं। नहीं, भगवान के भक्तों के बीच में ज्ञान ले रहे हैं। गीता में भगवान बोलते हैं, ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम एवं न विद्यते तत्स्वम योग संसिद्धि काले न आत्मने विद्यति। के ना ही ज्ञाने न सदृशम, सदृशम मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है इस नॉलेज का किसी और नॉलेज से, कोई कंपैरिजन नहीं है गीता का किसी और से। ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते, जो आपको फटाफट पवित्र कर देगी। तत्स्वम योग संसिद्धि, एकदम से आपकी योग की संसिद्धि। काले ना आत्मने विद्यते, काल काल तक आपने कुछ भी किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो भगवान के भक्त आते टिंग टिंग करते, आपको सही चीज सिखाते हैं। सही चीज सीखना, एक होता है सीखना और एक होता है सही चीज सीखना। सीखना तो बहुत चीज है, मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, 2 दाने मिश्री के लिए टीका लगाया, थोड़ा सा चरणामृत लिया, घर आ गए। इसमें क्या सीखा आपने? कुछ नहीं सीखा, बस एक रिचुअल करके आ गए। हमें रिचुअल नहीं बनना, हमें स्पिरिचुअल बनना है। क्या बनना है? रिचुअल और स्पिरिचुअल में बहुत फर्क है। स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान,
अपने बारे में ज्ञान। आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, होता जा रहा है। 10 में, 20 में, 30 में, 40, 50, 60, 70, 80 में कहाँ चला जाएगा? आत्मा कहीं नहीं जाती। ना जाए थे मेरी देवा कदाचित नाया भूतवा भवितमान भूया जो नित्य शाश्वत पुराणो हन्य देने माने शरीर के मरने पे भी नहीं मरती। आत्मा इतनी मजबूत है क्योंकि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। किसी ने बताया? सबने बोला आप मोटे हो, आप पतले हो, तेरे को पतला होना है, तेरे को मोटा होना है, तेरे को रंग साफ करना है। कोई ये नहीं बोलता कि चरित्र बनाना है। आत्मा चरित्र बनाना है, अच्छे गुणों का विकास करना है। मेरा मन बड़ा दुखी है, उसको सुखी करना है। कोई नहीं बताता। साधु संत यही बताने आए हैं, लेकिन आजकल के साधु भी सारे फ्रॉड है क्योंकि खुद गीता भागवत जानते नहीं, अपने से जोड़ के पैसा कमाते हैं। नॉनसेंस। साधु का एक ही काम है, आपको भगवान के नाम से जोड़ दे, भगवान से जोड़ दे, बस। उस साधु से जुड़ना चाहिए जो भगवान से, भगवान के नाम से जोड़े। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते 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 गति। साधु की बहुत जरूरत है। इसे जिनके जीवन में साधु नहीं है, आजकल के तो ढोंगी साधु है, लेकिन जेन्युइन साधु होना चाहिए जिसका कोई स्वार्थ ना हो आपसे। ये जरूरी है। तो इसलिए तुल्यम लवेनपि ना स्वर्गम ना अपुनः भवन भगवत संगी संगस्य किमकुत आशीष। जब भगवान के भक्त मिल जाए तो किमकुत आशीष, किसी और की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। वो आपको राइट नॉलेज देंगे, आपको बढ़ाएंगे। वरा पुराण में एक सुंदर श्लोक आता है, मैं लूंगा। सिद्धम भवति वा नेति। सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं है। क्या लिखा है? सिद्धम भवति वा नेति। पता नहीं मिलेगी ना मिलेगी, जरूरी नहीं है। संशय 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 अच्युत सेवी नाम। अच्युत भगवान का नाम है, अच्युत जो कभी च्युत नहीं होते। इसमें संशय है कि शायद आप भगवान की भक्ति करो, शायद आप भगवान की भक्ति करो, आपको परफेक्शन मिले या ना मिले। लेकिन आप बोलते हैं निसंशय तू तद भक्ता नाम। लेकिन ये पक्की बात है, अगर आपने भगवान के भक्तों का कर लिया निसंशय, कोई डाउट नहीं है, निसंशय आपको भगवान मिल जाएंगे। कितनी बड़ी बात बोली है। अगर आप भगवान की भक्ति करें, हो सकता है आपको भगवान मिले या ना मिले। संशय च्युत्य देहि सेवी नाम, हो सकता है मिले या ना मिले। लेकिन निसंशय पक्की बात है कि भगवान के भक्तों का संग करने से भगवान मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त सही तरीके से सिखाते हैं। आप मन से सीखते हो। आज मंगलवार है, हनुमान का वार है, बूंदी उनको पेलेंगे, उनको खूब खूब खिलाएंगे। अरे हम जैसे तुच्छ वैष्णव, कौन से वैष्णव? तुच्छ गंदे, हम भी ठाकुर जी को भोग लगा के खाते हैं। हनुमान जी को सीधा ठे ले हनुमान ठा, हनुमान परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है हनुमान खाते, कोई नहीं खाते, क्योंकि वो राम भक्त है। राम का झूठा नहीं खाते, झूठा नहीं। हम भी तो भोग लगा के खाते हैं, तुलसी डाल के राम जी को भोग लगा के। हनुमान को किसी ने सिखाया ही नहीं, ये तो हमारी दादियां नानियां करते हैं, उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। कुछ आता ही नहीं है हमको। सब खिलाते हो ना मंगलवार को, ठूस ठूस के खिलाते हो ना। नहीं खिलाना चाहिए। अगर खिलाना है तो राम जी को तुलसी डाल के खिलाओ, फिर वो हनुमान जी को खिलाना चाहिए। पता ही नहीं है, कोई सिखाने वाला ही नहीं है। इसे कहते हैं कि भगवान की भक्ति करना मन से। हमसे सीखो। हम नहीं कहते कि हनुमान जी को मत जरूर लगाओ, लेकिन पहले राम जी को तुलसी डाल के तरीके से लगाओ, वो हनुमान जी ग्रहण करेंगे। और इससे होगा कि हनुमान जी 11 रुपए की बूंदी मेरा नहीं, 21 रुपए की बूंदी मेरे को 1 लाख की लॉटरी लगा दो। हनुमान जी सोचते हैं अरे 1 लाख रुपया इसको दूं, ये किस दे रहा है? 9,99,979, 79 रुपए का तो मुझे घट है। तो 21 रुपए दे के 1 लाख मांग रहा है, तो 99,979 रुपीज का भगवान को घाटा, हनुमान जी को घाटा। हनुमान जी कहते हैं तो मूर्ख है। हनुमान जी को 21 रुपए की बूंदी चढ़ाओ, बोलो हनुमान जी मुझे ठाकुर जी की भक्ति दे दो, मुझे राम जी की भक्ति दे दो बस। जैसे आप इतने मस्त रहते हो, है ना,
जैसे आप मस्त रहते हो वैसे मैं भी मस्त रहूं। राम नाम पे करो भरोसा, सुंदर भोजन मिले परोसा। राम जी की सेवा सरस विचार, प्रकट भय शिव कपि तनु धार। आप है स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय 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 जयकार। राम जी की सेवा सरस विचार, राम जी की सेवा प्रकट भय शिव कपि तनु धार। प्रकट भय शिव हो, आप हो स्वयं रुद्र अवतार, आप हो स्वयं रुद्र अवतार। आपकी जय 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 जयकार, आपकी जय 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 जयकार। राम जी की सेवा सरस विचार। शिव जी कहते हैं मैं आपकी कैसे सेवा करूं प्रभु। पार्वती कभी इस काम में लगा देते, कभी उस काम में लगा देती है। प्रकट भय शिव कपि तनु धार। शिव जी कहते हैं प्रभु मुझे आपकी सेवा करनी है, बताओ कैसे करूं। बोलते हैं मैं अब राम के रूप में आ रहा हूं, आजा, मुझे लोग भी चाहिए, लेकिन तेरे को बंदर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा प्रभु? मैं आपके लिए गधा भी बन जाऊंगा, बंदर तो बहुत दूर की बात है। हाँ तो बन जा। प्रकट भय शिव कपि तनु धार। वो शिव जी और कोई नहीं, हनुमान जी कोई और नहीं, शिव जी है। आप है स्वयं रुद्र अवतार। ये हनुमान आप और कुछ नहीं हो, आप है स्वयं रुद्र अवतार। आपकी जय 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 जयकार, आपकी जय 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 जयकार। तो शिव जी राम जी की सेवा करने के लिए पागल है, पागल। ही इज मैड टू सर्व लॉर्ड राम। बंदर बनने को तैयार है। आप में से कौन बंदरिया बनेगी राम जी की सेवा के लिए? कौन बनने को तैयार है बंदरिया? हाँ एक दो। आप नहीं बनोगे बंदरिया? नहीं बनोगे? नहीं बनेंगे अभी, नहीं अभी भी, अभी प्रेम नहीं हुआ ना। बंदरिया बन जाना चाहिए, क्योंकि बार बार भगवान, कोई भगवान की सेवा में बंदर नहीं होता, भगवान का भक्त होता है। भक्त को बंदर नहीं कह सकते। हनुमान जी को जितनी शक्ति हनुमान जी में, इतनी शक्ति तो रावण में भी नहीं थी। रावण तो ब्राह्मण था। जितना प्रेम वो राम जी को करते उतना तो कोई नहीं करता। तो ये हमें सीखना है, ये हम सीखते नहीं है। तो ये कौन सिखाएगा? जादू नहीं होने वाला, भगवान के भक्त सिखाएंगे। भगवान के भक्त कहते हैं, भगवान का भक्त क्या है? अहो व शोपचात गरियान। शो मतलब कुत्ते को, पच मतलब खाने वाला, पचाने वाला। अहो शोपचात गरियान, गरियन मतलब पूजनीय। वो कुत्ते का मांस खाने वाला भी पूजनीय है। वर्तते जीवा अग्रे नाम तुभ्यम। जिसकी जीवा के आगे वाले भाग पे भगवान का नाम है। जो पहले मीट खाता था, कुत्ते का मांस खाता था, लेकिन अब वो भगवान का नाम लेने लग गया, तो वो भी पूजनीय हो गया। और जो भगवान का नाम नहीं लेता, शाकाहारी है, वो पूजनीय नहीं है। क्या मतलब? आपको हम तो शाकाहारी हैं, हम तो मांसाहारी नहीं है। वैसे तो मुंबई में तो मैंने देखा सारे लोग मांसाहारी है, ज्यादातर लोग। आप भी सब मांसाहारी हो? आप में से कौन मांसाहारी है? गृहिणियों में, स्त्रियों में? 1 2 और 3। हाँ, स्त्रियों को कभी मांसाहार करना ही नहीं चाहिए, पुरुषों को भी नहीं और स्त्रियों को तो कभी नहीं करना चाहिए। बहुत गलत है। वैसे तो पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं करना। स्त्रियों के अंदर भगवान ने एक चीज दी है, ममता। क्या दी है? पुरुषों में नहीं दी। स्त्री किसी मरे को कैसे खा सकती? उनकी ममता कहाँ चलेगी? आप कहोगे नहीं हम नहीं खाएंगे तो चिकन बढ़ जाएगा, है ना? आपने रोका हुआ है, ऐसा नहीं है। देखो हम तो पेड़ में से जो वो उगता है, क्या उगता है? सेब। उसमें भी जान है, हाँ जान है, लेकिन आप एक पेड़ का सेब तोड़ दोगे तो पेड़ का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, खत्म होगा। लेकिन एक मुर्गा खाओगे उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और पेड़ में से जब सेब गिरेगा वो अपने आप, अगर आप नहीं खाओगे तो सड़ जाएगा, लेकिन आप चिकन को नहीं खाओगे तो सड़ेगा थोड़ा ना। यही बात है। हमें ज्ञान नहीं, कोई सिखाता नहीं है। हम सो कॉल्ड सनातनी हिंदू और बिंदु और निंदु है। ठीक है, क्यों खाती है? तू तो इतनी अच्छी है, क्यों खाती है? अच्छा लगता है? ओ किसने खिलाया? डंडा लाओ। मम्मी पापा को तुम सिखाओ, तो उनको सिखाओ ना।
क्या जरूरत है? अच्छा नहीं बनना आया अपने से, अपने से इच्छा हो गई। अंदर से, अंदर कौन है? अंदर कौन है? अंदर कौन है? हर चोर की हर चोर की इच्छा होती है कि इसके घर में चोरी करके पैसा लेना। हाँ, वो शुरू में एक बार बोलते, बार बार नहीं बोलते। भगवान गीता के 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में बोलते हैं, सर्वस्य इच्छाहम हृदय सन्निधि। मैं सबके हृदय में बैठा हूं। स्मृति अपोनम स्मृति अपोनम च विस्मृति ज्ञानम, नहीं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निष्ठो स्मृति ज्ञानम अपोनम च। भगवान कहते हैं मैं ही अर्जुन किसी को स्मृति देता हूं और मैं ही किसी को विस्मृति देता हूं, बुला देता हूं। लेकिन कब करता हूं? मैंने जीव को इच्छा शक्ति दिया, जो आपने बोली स्वतंत्र इच्छा शक्ति, वो मैंने दिया। भगवान किसी इच्छा, लेकिन आप इच्छा शक्ति किसी बच्चे का स्कूल जाने का मन होता है जब वो छोटा होता है, उसको ज्ञान देती है, उसकी माँ सिखाती है। इच्छा होगी तो करेंगे इच्छा, ऐसे तो आपको फिर इच्छा कहाँ से आएगी? नॉलेज से आएगी? नहीं, ज्ञान लेकर कोई सीखता है। ये जो सीख रहे हैं ना, ज्ञान से ही सीखिए। कोई सीखता है। तो ऐसे तो स्कूल मत भेजो बच्चे को, पढ़ना होगा तो पढ़ लेगा, ऐसे तो कोई बात नहीं हुई। अपने आप जब पढ़ना है स्कूल में जाके के घर में ही पढ़ लेगा। भेजती है उस बेटा है तुम्हारे पास, स्कूल भेजती है? क्यों भेजती है? घर में पढ़ाओ। इच्छा तो बच्चे की नहीं है पढ़ने की, माँ जोर करती है। साधु लोग, गुरु लोग, माता लोग, बड़े जो जानता है वो बताता है। आप जितना जानते हो उतना बताते हो, जितना मैं जानता हूँ मैं उतना जानता हूँ। मेरे से ज्यादा वाला ज्यादा बताएगा, आपसे कम वाला ये बताएगा। मैंने इसको नहीं बोला छोड़ दो, मैंने बोला क्यों खाती है, अच्छा बनना, बाकी इसकी इच्छा बने या ना बने। भगवान कहते यथा इच्छा तथा करो। पूरी गीता अर्जुन को सुनाई, अर्जुन को बोला जो तेरी इच्छा तू कर। तो मैं थोड़ा ना बोल रहा हूं कि कर, मैंने तो नहीं बोला कर, बोला नहीं, बोला कर। क्या पता ये इतनी इंस्पायर हो जाए, ये यहाँ पे आके तुमको कथा देने लग जाए 2 साल बाद। नहीं, कुछ भी नहीं, तुमको नहीं, इसको कह रहा हूं। हाँ, आज जो नॉनवेज, जो आप वाल्मीकि जी को जानते हो ना, वाल्मीकि जी वो मांस खाते थे, जिन्होंने रामायण लिखी। उनसे राम नहीं बोला जाता था, राम बोलते थे तो राम जी, नारद जी गए, नारद जी बोले उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उसने बोला तेरे से राम नहीं बोला जा रहा। नहीं, क्यों नहीं बोला जा रहा? रीजन, तुलसी पूर्व पाप को हरि कथा ना सुहाए, जैसे ज्वर के रोग में भूख की क्रिया जाए। पीछे इतने पापा नाम लिया ही नहीं जाएगा, गंदी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। तो बोला मरा बोल, मरा 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 मरा। अच्छा गुरु नहीं मिलता तो मरा कैसे सिखाता? उसने मरा बोलना तो शुरू किया, बाद में भगवान ने उसको राम लेके उसको वाल्मीकि बना दिया, उसने पूरी रामायण लिखी। तो इसको मरा ही सिखा दो, कल को राम बोल के भी रामायण लिख देगी। ये बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सिखाया ना। आप तो कह रहे जो इच्छा होगी वो इच्छा होगी। इच्छा तो कुछ नहीं होती। या आए हो उसकी इच्छा थी, या बैठ रहे हो उसकी इच्छा नहीं है, बैठ गए हो, अब इच्छा खत्म हो चुकी है, अब ज्ञान ले रहे हो, अब इच्छा खत्म है, बैठ चुके हो, बात चुके हो, फिनिश इच्छा। अब इच्छा हमारी चलेगी, उसके बाद घर जाके आपकी चलेगी, जो करना करो। अभी यहाँ पे आप यहाँ पे आके नहीं बैठ के बोल सकते, यहाँ पे आके बैठ के बोलने का आपको अधिकार नहीं है, ये आपकी इच्छा नहीं, आप वहीं पे बैठोगे। क्यों बैठोगे? क्योंकि आप ले रहे हो। और लेने वाला हमेशा डिसीव मूड में रहना चाहिए। अर्जुन और कृष्ण दोनों दोस्त थे। पहले अध्याय में अर्जुन रोता रहा, भगवान ने कोई ज्ञान नहीं दिया। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कापण्य दोष उपत स्वभाव, मेरे स्वभाव के कारण मेरी कर्पणता आ रही है। यत् श्रेय निशितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे श्रेष्ठ है बताओ। शिष्यस्ते माम शादी माम त्वाम माम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। फिर गीता सुनाई, फिर जाके गीता से उसने ज्ञान लिया। शिष्य बनना पड़ता है, सीखना पड़ता है। शिष्य नहीं बनोगे कैसे सीखोगे? जब तक शिष्यता नहीं है, क्या बनना पड़ता है? तभी मजा आता है। मजा भी उसी में है। शिष्य बनने का मतलब गिरना नहीं है, उठना है। लोग सोचते हैं हम गिर गए, हम नीचे नहीं, उठ गए। क्योंकि आप नीचे बैठ के जो सीख रहे हो उससे तो उठोगे। जब मैडम पढ़ाती है, मैडम का डेस्क ऊपर होता है, बच्चों का नीचे होता है ना। उन्हीं में से आगे जाके फिर कोई मैडम और बनती है।
बनती है ना। अगर वो बैठी नहीं होती वो मैम बनती, कभी नहीं बनती। यही तो मैं समझा रहा हूं, सीखोगे तो बड़ा बनोगे। सीखोगे कैसे? भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, यथा यथा नियम एतत्, धीरे धीरे नियम में आओ, है ना। आत्मनि वशेत नहीं, और धीरे धीरे वश करो, गलत चीजों को हटाओ, वश में करो गलत चीज। सीखना पड़ेगा। हमें नहीं सिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं। आप मांस खाओ, 4 पाप बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? 4 पाप। पहला पाप मैं आपको बता देता हूं, जो शास्त्रों में बताया गया, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवतम। पहला पाप नशा करना। दूसरा पाप अवैध संबंध करना। तीसरा पाप मांस खाना। चौथा पाप जुआ खेलना। और कलयुग को 4 स्थान, परीक्षित महाराज जब पूछते हैं मुझे कहां पे रहना है प्रभु, तो इन 4 जगह दी गई। पहली कौन सी दी गई? नशा, मांसाहार। तीसरा जुआ। चौथा अवैध संबंध। अब देखो ना कितना कितना आप तो मुंबई में रहते हो, चलो मुंबई में बदलापुर रहते हो, बदलापुर छोड़ो, आप जाओ अंधेरी, जाओ, वहां पे यही है सब। गोरेगांव जाओ, क्या है वहां पे? कोई कल्चर है? पता ही नहीं कौन किसके साथ घूम रहा है। आज वो उसकी गर्लफ्रेंड है, फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उसका बॉयफ्रेंड है, उसका क्या कल्चर? कोई कल्चर है? हमारा सनातन धर्म ऐसा है कोई? हमें तो एक निष्ठ होना है। फिर आप कहोगे जिसकी इच्छा है वो कर लो, कर लो, 10 के साथ रहो, जो इच्छा, जो इच्छा। ये अच्छा है क्या इच्छा रहना? अच्छा है ये? इच्छा तो यही है, 20 के साथ रहो। वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज एंड डिफरेंट डिफरेंट एंजॉयमेंट। दिस इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। इच्छा ही तो है। मेरी इच्छा है वाला फोन मैं ले लेता हूं, ये अच्छा है। चोरी कर लेता हूं इनका फोन, मेरी इच्छा है, मेरे को ये चाहिए, अच्छा है। इच्छा से क्या होता है? इच्छा तो ठीक करने वाली, इच्छा का मतलब ठीक इच्छा। डिजायर, बट डिजायर राइट। मैं आपको गलत थोड़ा ना बोल रहा हूं, मैं तो वो बोल रहा हूं जो शास्त्र बोल रहे हैं। जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो, अवैध संबंध करते हो, तो आप धर्म पे हो। अब भक्ति करो, धर्म पे आना है फिर भक्ति करनी। धार्मिक हो ना। अब पहले ये, अब कलयुग में तो ये सबको पहले धर्म पे लाना मुश्किल है। धर्म के 4 स्तंभ है। धर्म के 4 स्तंभ है, दया, पवित्रता, त्याग और सत्यता। कितने कितने हैं धर्म के 4 स्तंभ? कौन कौन से? दया, पवित्रता, त्याग और सत्यता। मांस खाने से दया चली जाती है, अवैध सम करने से पवित्रता चली जाती है, जुआ खेलने से सत्यता चली जाती है, और शराब और नशा करने से त्याग चला जाता है। तो धर्म कहां कर पाओगे? तभी स्त्रियां धर्म करती है। धर्म पत्नी बोला जाता है, धर्मपति बोला है कभी? क्योंकि हर आदमी इन चारों में एक में लगा हुआ है। कोई पौवा पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, और क्या कर रहा है? अवैध संबंध कर रहा है, और चौथा जुआ खेल रहा है। स्त्रियां जुआ नहीं खेलती, स्त्रियां अवैध संबंध नहीं करती, जनरली मांस नहीं खाती और शराब नहीं पीती। इसलिए धर्म पत्नी। आपकी धर्म पत्नी का क्या? कोई पूछता है आपके धर्म पति का क्या नाम है? सुना है किसी ने? सुना? क्योंकि धर्म पे स्त्रियों को स्वाभाविक चलना ही चाहिए। तो ये चीजें सीखने वाली है ना। इसमें आप मुझसे आर्गुमेंट करके क्या ले लोगे? क्या जीत जाओगे? हार जाओगे। शास्त्रों से हरा दूंगा मैं आपको, मैं जानता हूं इसलिए हरा दूंगा। आप मुझे कुकिंग में हरा दोगे, मेरी कुकिंग अच्छी नहीं है, लेकिन गीता भागवत में मैं आपको हरा दूंगा, क्योंकि मेरा मेरा कोर ग्रुप है, मेरा कोर सब्जेक्ट है। इसलिए इच्छा विच्छा को भी सही इच्छा लाने के लिए गलत इच्छा को हटाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मैंने इसको सही चीज तो सिखाई, गलत कहाँ सिखाया? आप जैसे लोग इसको एनकरेज करोगे तो फिर इसका तो क्या होगा, है ना। मेरी भी 1.5 साल से मेरी इच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, आपने अच्छा किया, लेकिन बाकी को भी करने दो, है ना। इच्छा सबकी पवित्र करो, है ना। इस जगत में आने का कारण भगवान गीता में बताते हैं। कौन से अध्याय में बताते हैं? 18वें अध्याय में। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। क्या बताते हैं? इच्छा और द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये द्वंद्व मतलब इसी में पड़ा हुआ, सुख दुख, गर्मी सर्दी, इच्छा और द्वेष। सर्वभूतानि, सारे लोग, सम्मोह, इसी में मोहित है। मोहित को क्या? हिप्नोटाइज। सर्गे यान्ति, बार बार दुख पा रहे हैं। आपको अच्छा लगता है दोबारा मां के घर में आओ, 9 महीने सिर है तो ऊपर चरण। साधु लोग आपका परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं, परमानेंट।
आप बार बार मर रहे हो, कहते हैं एक बार मरो बाद में मरने का प्रोग्राम ही कैंसिल। हम जो सिखाने जा रहे हैं बहुत बड़ी चीज है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं। जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हम कोई मंडली वाले नहीं है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। हम लोग मंडली नहीं है, हम लोग ज्ञानवर्धक लोग हैं। हम प्योर 24 कैरेट गोल्ड है। क्या है? प्योर, प्योरिटी। पूरा शास्त्र बोलते हैं कोई डुप्लीकेसी नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई तांबा कोई कांसा नहीं मिला, प्योरिटी है। अब वो लोग ले लेंगे जिनको प्योरिटी अच्छी लगती है। कई लोगों को क्या है, कलयुग में ना देसी की हजम ही नहीं होता, टटियां लग जाती है, लूज मोशन हो जाता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, मिलावटी खाते हैं। हमको आदत ही होगा, हमारा सूट यही करता है। लेकिन जो व्यायाम करता है, फिट रहता है, वो देसी के खा लेते हैं। तो हम चाहते हैं प्योरिटी में आओ, थोड़ा कम खाओ लेकिन खाओ प्योर। टेक लेस बट टेक प्योर। सिमिलरली टेक लेस नॉलेज बट टेक प्योर। आपकी भाग्य बहुत अच्छे है, आपके भाग्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि जगत में सबसे बड़ा भाग्य क्या है? ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। जिसको प्रसाद के रूप में ज्ञान मिल जाए। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसा ही आशु यथा परि अवितिष्ठते। मतलब इमीडिएटली आपका कल्याण हो जाए। ही आशु प्रसादे सर्व दुखा नाम। कौन सा प्रसाद? ज्ञान। ये गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे, 263 या 5 है एक्चुअली, 265 के प्रसादे सर्व दुखा नाम। असली प्रसाद क्या है? ज्ञान। हानि अस्य उपजायते, आपकी कभी हानि नहीं होगी उस प्रसाद से। हो सकता है ये इनका जो प्रसाद आप खाओ, 2 रोटी की जगह 4-5 खा लो तो आपका पेट खराब हो जाए, लेकिन गीता ज्ञान जितना लोगे उतना फायदा। प्रसन्न चेतसा ही आशु, प्रसन्न रहोगे अंदर से, आहा सब कुछ आपका आनंदमय हो जाए। तो लो ना, तभी तो बोलते ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। ये 24 कैरेट गोल्ड है। भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग आपके पूरे बदलापुर में अगर सबसे प्योरिटी कहीं पे है, वो ये आपको दे सकते, क्योंकि आपको हरि नाम दे सकते। और भी लोग होंगे तो दे सकते। जो आपको मंदिर में जाके नहीं मिला वो यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। जिन शिव जी की आप उपासना कर रहे हो वो क्या कहते हैं? राम जी की सेवा सरस विचार। वो प्रकट भय शिव का, वो शिव जी कपि बंदर बनने को तैयार है। आप है स्वयं रुद्र अवतार, आप की जय 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 जय। हाँ, लोग 2 आंखों से 3 आंखों से देखा जाता है। पहली आंख है चमड़े की आंखें। कौन सी आंखें? चमड़ों की आंखों से क्या दिखता है? चर्म चक्षु देखे तार प्रपंचेरमय, उसे प्रपंच दिखता है, पृथ्वी अग्नि जलवायु। दिव्य चक्षु देखे तार स्वरूप प्रकाश। पहली आंख कौन सी है? चमड़े की। और दूसरी आंख बोलते हैं विमूढ़ा नानु पश्यंती, पश्यंती ज्ञान चक्षुष। दूसरी आंख होती है ज्ञान की। कौन सी? पहली आंख माँ देती है, पिता देते हैं। दूसरी आंख गुरु देते हैं। तीसरी आंख कृपा, वो भगवान देते हैं। हम पूरा जीवन एक ही आंख से देखते रहते हैं, वो अच्छा है वो बुरा है, वो अच्छा है वो चमड़े की आंख जो माता पिता ने दी। ज्ञान की आंखों से देखो। गीता बोलते हैं विमूढ़ा नानु, विमूढ़ा मतलब मूर्ख लोग नहीं देख सकते। विमूढ़ा नानु पश्यंती, पश्यंती मतलब देखना। विमूढ़ा नानु पश्यंती, पश्यंती ज्ञान चक्षुष, ज्ञान की आंखों से देखो। दूसरी आंख कौन देते हैं? गुरु, ज्ञान की आंख। माता पिता की दी गई आंख पे तो चश्मा लग गया, 1 2 3 4 5 6 चश्मे वाली जो माता पिता ने दी, उनमें लग गए चश्मे। लेकिन हमसे जो आंख लेकर जाओगे, वो तो अंदर के भी चश्मे, जो अंदर जो भी किडनी विडनियों में भी सबकी सफाई। ज्ञान लेने में बहुत आनंद है अगर सही से लिया जाए तो। हमें गीता का ज्ञान लेना नहीं आता, इसलिए गीता बोर लगती है। मैं जो बता रहा हूं बोरियत लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि मेरे पास गीता पढ़ने का अनुभव है, गीता जीने का अनुभव है। अनुभव तो दे रहा हूं मैं आपको, गीता कहां दे रहा हूं मैं? गीता में से अनुभव निकाल कर दे रहा हूं। तभी तो कहते हैं गीता का अनुभव लो। ये यहाँ पे पढ़ती है, अभी गीता का अनुभव ले रही है, कुछ टाइम में ये बहुत बड़ी संत हो जाएगी। एक्चुअली आई एम जोकिंग, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत छोटी है। अभी तो इसको बूढ़ा होना है,
बाल सफेद करने हैं, और साथ में सीख रही है, एक्चुअली सीख रहे, ये बड़ी बड़ी कैसे बनेगी? ऐसे थोड़ा है बड़ी बन जाएगी, मैंने बोल दिया, मेरे बोलने से नहीं बनेगी। मैं बोलता हूँ आप आपके बच्चे हैं, मैरिड हो अनमैरिड हो? मैरिड हो। मैं कहता हूँ आप दादी बन जाओ, ऐसे होगा क्या? दादी कब बनेगी? पहले अपना बच्चा पैदा करेगी, फिर उस बच्चे को 25 साल बड़ा करेगी, फिर उसकी शादी करेगी, फिर दादी, मतलब 30 साल बाद बनेगी। लेकिन मेरे बोलने से हुआ क्या? हुआ समय से हुआ ना, समय से होता है, लेकिन प्रोसेस तो चालू है। जैसे पढ़ते रहेंगे सीख जाएंगे, है ना? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आया? तो डोंट माइंड, आप लोग सीखो। हम रोज सुबह 8 बजे ऑनलाइन क्लास लेते हैं। कौन आएगा उसमें रोज ऐसे सीखने 8 बजे? हाथ खड़ा। ऑनलाइन कोई नहीं, घर पे बस ऑन किया, टक, गूगल मीट, हो गई सबसे मीट। 500 लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं? 400-500 आते हैं। तो आप भी आओ, आप भी सीखो, ठीक है? दीप्ति एंड आरुषि, आप दोनों आओ। क्या करती हो 8 बजे सुबह? सो रही होती हो? अरे राम जी, राम राम राम। कितने बजे उठते हो? फिर सो जाते हो? आराम बहुत करते हैं। तो ऐसा करो, बच्चों को भेज के, हस्बैंड को भेज के इकट्ठा आराम करो, सुबह सुन लो, ठीक है ना? आराम में राम है, हराम में भी राम है ना? लेकिन आ अच्छा है, हा अच्छा नहीं है। हा से हानि है और आ से आना है, आनंद है, ठीक है? समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो कोई दिक्कत नहीं है, जो करते हो सुबह 8 बजे सुनो। गुजराती लोगों में भगवान ने ना भक्ति डाली है, क्योंकि शुरू से वेजिटेरियन है, गंदा खाते नहीं है ना? शुद्ध आहार विहारस्य युक्त कर्म से चेत युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुखो। शुद्धता शुरू से है। बंगाली लोग खाते हैं खटाक खट खटाक खट खटाक। बंगाली कौन है कोई बंगाली? नहीं है। बंगाली लोग शुरू से खाते हैं, गुजराती लोग शुरू से नहीं खाते। मराठी लोग भी अब सब खाने लगे, पहले नहीं खाते थे। जब तक छत्रपति शिवाजी थे, वो सबको, छत्रपति शिवाजी का एक स्टेटमेंट है कि कोई नॉनवेज नहीं, उनके टाइम में कोई, वो खुद कौन थे? राजपूत, कट्टर क्षत्रिय, तगड़े वाले हैं, लेकिन वो इतने लंबे चौड़े थे, सबको ऐसे मार देते थे, हरा देते थे, और बोलते थे मैं वेजिटेरियन हूं, और तू औरंगजेब, तू मुसलमान, यहाँ पे तो नहीं है ना, तू वो होकर मुझसे लड़ ले, उसको हरा देते थे। बहुत तगड़े थे। तो इसलिए हम लोगों को, हमारे जो पीछे, हम लोग ना ये ज्यादातर मुसलमानों से सीख गए खाना। हम लोग नहीं खाते थे पहले, हमारे सनातन धर्म में कोई मीट मांस नहीं खाता था। हमारे यहाँ जब मुसलमान मुगल आए ना, उन्होंने हमें खाना सिखा दिया, हमारे किचन तक घुस गए, हमारे किचन तक, हमारे हृदय तक घुस गए, है ना? गुजरात में तो मेरे ख्याल से दारू भी नहीं है, दारू बैन है। हाँ, बिल्कुल ना दारू ना मीट, तभी तो। आप भी गुजराती हो? अच्छा, सासू माँ, अच्छा, वेरी नाइस, ठीक है? तो आप सब लोग सीखो। और ये भगवान के भक्तों का संग है, अरे बोलते हैं संशय अच्युत्य सेवी नाम। संशय है, अच्युत्य की सेवा करोगे तो शायद संशय है, बट निसंशय सहयोग भक्ता नाम। लेकिन भक्तों के साथ में कोई संशय नहीं है, पक्का भगवत धाम मिलेगा। ये फायदा है भक्तों का, क्योंकि भक्त आपको सिखाएंगे। भगवान सिखाते नहीं है, विग्रह में है, सिखाते नहीं है। इसलिए मन माना ढंग से हम सेवाएं करते हैं, मन माने ढंग से सेवा होती है, लेकिन भगवान के भक्त सिखाते हैं, हम सिखाने आए हैं ना। जब हम सिखाते हैं तो कल्याण होता है, ठीक है? सीखो, आप भी सीखो, ठीक है? कहाँ रहते हो? तो थर्ड से तो 3 मंजिल ऊपर चलो, पतले भी हो जाओगे थोड़े, है ना? और थोड़ा सैर करो, और सब लोग फिट भी रहो। तू फिट है, तू भी फिट है, तू भी फिट है, ये भी फिट है। आप लोग, क्योंकि माताएं हो जाती है, आलसी हो जाती है, बच्चे हो गए, खाना पीना सोना, फिट भी रहो। क्योंकि कहते ना, प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुंदर हो नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 सुख तो सबको चाहिए। तो प्रथम सुख निरोगी काया, काया में रोग आ गया तो क्या मजा है? बीपी शुगर तो नहीं है किसी को? है नहीं? ठीक है, वंडरफुल। चलो, हरे कृष्णा, ठीक है? बहुत समय ले लिया, बहुत आप लोगों का भेजा फ्राई कर दिया। दिक्कत हो रही है माताओं को?
अच्छा लगा, सीखना है। अब तो नहीं बोलेगी कि जब इच्छा होगी वो करेंगे, हैं? यही तो हम बिगाड़ देते हैं बच्चे को। अरे जो तेरी इच्छा है, बच्चा कहता है मेरी दारू पीने की इच्छा है आज। मम्मी तू गलत है। कौन बच्चे दारू पीते हैं आपको पता है? जिन बच्चों को बचपन से सिखाया नहीं जाता। तो इसलिए आप ये नहीं कह, सिखाना तो पड़ेगा ना, आप कैसे किसी को सही गलत बताओगे? भोग हमारे अंदर स्वाभाविक है, स्वाभाविक। क्या है? जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है, अभी कुछ दिनों का ही होता है, माँ के स्तनों से दूध पीना सीख जाता। कौन सिखाता है? कोई माँ ट्रेनिंग नहीं देती, बस अपने स्तनों पे बच्चे का मुंह लगाती है, बच्चा पीने लग जाता है, क्योंकि जन्मों से किया है हमने पीछे। बड़ा होता है, चलना कोई नहीं सिखाता, चलने लग जाता है। दौड़ना कोई नहीं सिखाता, दौड़ने लग जाता है। बड़ा होता है, लड़की छेड़ना कोई नहीं सिखाता, सीख जाता है। बच्चा पैदा करना, कोई माता पिता अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं बच्चे कैसे पैदा करने हैं, सीख जब, क्योंकि जन्मों से किया है। भक्ति सीखनी पड़ती है, क्योंकि जन्मों से की नहीं, हर छोटी छोटी चीज सीखनी पड़ती है। भोग स्वतः ही हमारे अंदर पड़े हुए हैं, कर्म जन्मों से भोग है। कभी कुत्ते की योनि में, कभी मनुष्य की योनि में, कभी बंदर की योनि में, जन्मों से करते आ रहे। कोई चीज सीखनी नहीं, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट मोड पे चलती है। लेकिन भक्ति डिसिप्लिन सीखना पड़ता है। इसीलिए गुरु आचार्य आपको सिखाने के लिए आए कि आपका जो डिफॉल्ट मोड है, जिसमें आप हर चीज करते जा रहे हो जो आपको अच्छा लगता है। लोगों को आप देखो, आप माताओं को श्रृंगार करना अच्छा लगता है ना, जैसे प्रभु को बॉडी बनाना अच्छा लगता है, माताओं को श्रृंगार करना अच्छा लगता है। किसने सिखाया? आप देखो, एक छोटी सी लड़की मैं देखता हूँ 8 साल की, शीशी में आएगी यूं करेगी। लड़का नहीं आएगा, आप देखना, लड़का नहीं आएगा। लड़का क्या है बताऊं तुझे, मैं नोट करा है कभी? ऐसे ही होगा। लड़की नहीं करेगी, क्या है? लड़की आएगी शीशे में, कभी यूं करेगी, कभी नेचुरली करेगा, इनबिल्ट है। और लड़का आएगा कभी शीशे में। आजकल के तो लड़के फिर भी बाल वाल बना रहे हैं, लेकिन लड़कों को इतना फर्क नहीं पड़ता। देखो इन लड़कों की देखो धोतियां, कोई 2 दिन की पहनी हुई, गाली भी हो गई है, फिर भी पहनी हुई है। लड़कियों को देखो बिल्कुल टिच रहेंगी, है ना? देखो इसकी है, इसकी। मैंने बोल दिया ना, लड़कों का क्या है। चलो सही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल बोलता हूँ ना, बिल्कुल। लड़कों को श्रृंगार, हाँ लड़के भी अगर थोड़ा बहुत श्रृंगार करते हैं, उनको मजा नहीं है ना किसी लड़के को, लड़कियों को दिखाने के लिए। लेकिन लड़की श्रृंगार बेशक लड़के को दिखाने के लिए, उनको खुद भी अच्छा लगता है कि हम श्रृंगार ही करें। जरूरी नहीं उनका मन है कि हमको देखे, वो हो सकता है, लेकिन फिर भी उनको श्रृंगार नेचुरली अच्छा लगता है। पहनावा, पूरी मार्केट देखो, लड़कों के ब्रांड है, लड़कियों का कोई ब्रांड है? सूट का, साड़ी का कोई ब्रांड है? कोई नहीं है, क्योंकि बन ही नहीं सकता, क्योंकि बार बार वेराइटी चाहिए। ब्रांड तो पागल हो जाएंगे इतनी वेराइटी बना, इसलिए भैया जिसका मन है बना लो। दिस इज ऑल अबाउट। तो अच्छी चीजें सीखनी है, गंदी चीजें तो आपको पता है, हमें थोड़ा ना सिखानी है। लड़ना झगड़ना आप सबको आता है, लेकिन लड़ाई की कंडीशन में भी लड़ो ना, ये आपको सीखना है, ये आपको सीखना है। कोई गलत कहे, उस गलत में भी आप विचलित ना हो, ये आपको सीखना है। तरणदपि सुनी चेना तरो रपि सहिष गुणा अमाननीय मान देना कीर्तनीय, ये सब सीखने के विषय है। तो मैं गलत बोल रहा हूं? मेरी बात से दुख किस किस को, वो हाथ खड़ा करो सच्ची में। किस किस को अच्छा लगा हाथ खड़ा करो। वेरी नाइस, सबको अच्छा लगा। मैं आपका अच्छा शुभ चिंतक हूं, आपको पता नहीं है। मैं आपका बहुत बड़ा शुभ चिंतक हूं, सीरियसली। आई एम योर वेल विशर। यू डोंट नो, आई नो यू डोंट नो। हम दिल्ली से आए आपको ठीक करने। आपको कि हम तो ठीक है, नहीं आप ठीक नहीं हो, हमें पता है। इस जगत में कोई ठीक नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, होछे वत्ता सब दुखी, सुखी हरि का दास रे भैया, सुखी हरि का दास। केवल हरि का दास ही सुखी है। तो कल से रोज 8 बजे आपको सुबह क्लास सुननी है। मैं 8:45 बजे आता हूँ ऐड करने, वो तो जरूर सुनना है। अगर 8 बजे की क्लास मिस हो गई और मुझे सुनना चाहते हो डांट के साथ, प्रेम के साथ, तो 8:45 बजे ज्वाइन करा दियो इनको, कहना परेश प्रभु आ गए आपको डांटने के लिए, ठीक है? कौन कौन कल से ज्वाइन करेगा? हाथ करो सच्ची। एक तू तो करेगी, आप में से कोई नहीं करेगा। कल से कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेगा नहीं करेगा? हाथ खड़ा करो। 1 2, तू नहीं करेगी? आयुषी, हाथ खड़ा करना बेटा, शर्म क्यों आ रहा है? इतना नहीं होता, हाथ ऐसे खड़ा होता है। यस सर। आप नहीं करोगे? तू नहीं करेगी? क्यों दिक्कत है? 8 बजे फोन पे, कहीं बाहर नहीं आना। आप नहीं करोगे? डांट ज्यादा पड़ी है? अच्छा करेगी ना? दीप्ति करेगी, आरुषि करेगी, क्या नाम है?
पूनम करेगी। ठीक है, हरे कृष्णा। आनंद आया, डांट पड़ी थोड़ी सी, लेकिन मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? सीखना चाहिए ना, जो मन करेगा मन करेगा। मन किसका करेगा बताओ? किसी का मन करेगा? लोगों का मन ही नहीं करता। मन ही तो संसार में है। मन एवं मनुष्यानम कारण बंध मोक्ष। हमारा मन ही हमारा बंधन, मन ही हमारे मुक्ति का कारण है।